मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, कसम से सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, बेमाई मेरा कितने नहीं हो दिल लगना, तेरे सा मेरे कन्ना दिल च पिपल पट्टियां बाही चूड़ा खनके, मैं फकीर तेरे गुर्बत का तुझसे तू मांगू। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट द ब्लॉग नहीं, ब्लॉग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और आपको मैं उस दिन क्या हुआ था जिस दिन मैं पहली बार मिला था, आपको पता है किन से, तो मतलब मुझे इतनी रिस्पेक्ट है उनके लिए कि मेरे को नाम लेने में भी थोड़ा सा मुझे यूज टू होना पड़ेगा ब्लॉग पे। पहले एसी बंद करते हैं, आवाज़ आ रही होगी आपको, अभी थोड़ा सा नॉइज़ कैंसिलेशन हुआ रहेगा। सो कैसा था अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइबर हो मेरे, तो आई वॉज सो मच अपोजिंग, मतलब मैं कितना दूर भागता था शादी से, लड़कियों से। मतलब ऐसे कुछ सच प्रॉब्लम नहीं थी मुझे उनसे, मतलब मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका आदर ये वो सब चीज़ें करता हूँ। बट मेरा क्या था कि आई वॉजंट रेडी कभी भी कोई भी चीज़ के लिए कोई रेडी नहीं रहता। ऐसा बोलते कि आप कुछ करना चाहते हो और आप सोच रहे हो कि कल करूँगा, परसों करूँगा, तरसों करूँगा, क्योंकि आप उसके लिए रेडी नहीं हो। बट चीज़ें कैसी रहती, वो कर देनी चाहिए। मतलब जो चीज़ से आप ज़्यादा डरते हो वो चीज़ें एक बार कर लेंगे ना, चीज़ें लाइफ सॉर्टेड हो जाती है। सो ऐसे ही था मेरा लाइफ में, मतलब जो मुझे इनकी तरफ से इनका जो अलाइंस था हमें, मेरा जो शीतल का हमारा जो है बॉन्ड रिश्ता, वो बहुत पहले आ गया था। मम्मी पापा बहुत कन्विंस थे, ये था वो था। बट मेरा क्या था, भाई रुको थोड़ा। और मेरे माइंड में एक और चीज़ थी कि वो डॉक्टर थे, मुझे पता भी नहीं था। मैंने मतलब ज़्यादा चीज़ें वो मैं इन्वॉल्व ही नहीं हुआ स्टार्टिंग से इस चीज़ में। तो मुझे कैसे था, भाई मेरा प्रोफेशन एकदम अलग, उनका प्रोफेशन एकदम अलग, तो कैसे चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, मुझे कैसे, उनका बहुत ज़्यादा सीरियस काइंड ऑफ प्रोफेशन है, डॉक्टर है, उनको चीज़ें मैनेज करनी है, लोगों की जान बचानी है, इमरजेंसीज रहते हैं, उनको जाना पड़ता है। हम कैसे डॉक्टर्स को तो हम गॉड ही मानते हैं। तो मेरे लिए क्या था भाई कि मेरा प्रोफेशन एकदम अलग है। आई हैव टू बी इन शोबिज़। मुझे हमेशा मेरे लाइफ की हर चीज़ अपडेट करती रहनी है। मतलब अभी तक तो ठीक है, अभी तो अपनी ग्रोथ अच्छी हो गई है, करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं, और ग्रोथ मतलब 30,000 लोगों से ज़्यादा लोग अपने साथ जुड़ चुके हैं, सब्सक्राइबर एंड एज अ फॉलोअर दोनों मिलाकर चीज़ें। बट पहले भी, आज से 1 साल पहले देखो ना, तब भी लोग मुझे इतना, मतलब मेरे लाइफ से इतना कनेक्टेड थे कि मुझे डीएम कर देते, भाई आज ब्लॉग क्यों नहीं आया, आज ये क्यों नहीं आया, मुझे आपसे अपडेटेड रहना है, स्टोरी क्यों नहीं डाली। मतलब मैं अगर होस्ट हो जाता था 1 हफ्ते के लिए वगैरह, मतलब ऐसे कनेक्टेड चीज़ें। तो मेरा यही कंसर्न था कि भाई मैंने जो भी ये शुरू किया है, जो शोबिज़ में, यूट्यूब कम्युनिटी में, कंटेंट क्रिएशन में मैं आया हूँ। एक्चुअली आई एम एन इंजीनियर टर्न इनटू एन ब्लॉगर, और 2 साल जॉब भी की है मैंने। बट सीन कैसा था, मेरे पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे एक चीज़ देखा मैंने, भाई फ्यूचर किस में, भाई डॉक्टर ठीक है, उनके लिए बहुत दिमाग लगता है, बट हमारे जैसे एवरेज लोग जो आईटी जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको आगे ग्रोथ का होने वाली है। चलो उसमें ग्रोथ है ही, अगर वो चीज़ में अच्छा करते हो, आप एक्सीलेंट हो। हर इंजीनियर एक्सेल नहीं कर सकता, कोई चीज़ें टॉप जा सकती। तो हमने वो पहले हमको जज कर लिया था, भाई ये अपना 9 to 5 बैठ के ये चीज़ें करना, वो करना अपने बस का नहीं है। और फ्यूचर देखा मैंने कहाँ जा रहा है, मतलब एज आई वॉज वर्किंग एज एन इंटर्न इन डिजिटल मार्केटिंग फील्ड, तो मैं खुद अप्रोच करता था क्रिएटर्स को, ये क्रिएटर्स को, और वो इतने, मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, ये यूट्यूब है ऑलरेडी, तो आपको ब्रांड मार्केटिंग वगैरह चीज़ें पता है। सो मैंने खुद ने बिना कुछ सोचे समझे मैंने चालू कर दिया था यूट्यूब मार्केटिंग वगैरह, ये सब चीज़ें, यूट्यूब ब्लॉग्स एंड ऑल ये वगैरह, क्योंकि मुझे पता था अगर मेरी ग्रोथ होती है तो आई कैन डू बेटर इन दिस फील्ड। बिकॉज बचपन से मुझे बहुत शौक था, मतलब मैं 8 साल का था तब से लेके हैंडीकैम लेके घूम रहा हूँ भाई, रिकॉर्ड करता था मैं। मेरे फैमिली मेम्बर्स को पता है व्हाट आई वाज, और मैंने वही फील्ड चूज़ की। और मेरा बस, तुम्हारे मन को जो अच्छा लगे वो करो, फिर उसमें आप एक्सीलेंट नहीं हुए तो फिर नाम बदल देना। आपको जो चीज़ पसंद है लाइफ में वही करो, किसी का सुन के डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, वैसे नहीं। अगर आपको पसंद है सच में डॉक्टर बनना, लोगों की हेल्प करना, लोगों की जान बचाना, तो ही बनो डॉक्टर, नहीं तो मत बनो। मतलब एक मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ, तो बस अपने मन का करो। सो आई केम इन दिस, बट कैसा था, फिर भी एक डिफरेंसेस था, मुझे टाइम नहीं, उनको टाइम नहीं मिलेगा मेरे लिए, और मेरा कैसे, मुझे उनका सीरियस प्रोफेशन है और मेरा ऐसा है कि मुझे कैमरा पे सीरियस रहना ही नहीं है, मेरा प्रोफेशन ऐसा है। तो
बहुत डिफरेंसेस थे। मैंने मेरे माइंड से निकाल दिया था भाई नई चीज़ें मुझे नहीं करनी है शादी, बिकॉज मैच ही नहीं होंगी हमारी कुछ भी चीज़ें, कुछ भी मैच नहीं होने वाले हमारा आगे चल के। तो बट ऐसे ही मम्मी पापा, पता है हमारे मम्मी पापा लोग कितने एक्सपीरियंस रहते हैं सब चीज़, तो उन्होंने कहा एक बार मिल तो लो, देख तो लो क्या होता है चीज़ें, मतलब आगे चीज़ें अच्छी जाती है तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो भाई, तुमको हम फोर्स थोड़ी कर रहे हैं। सो ऐसे हम अभी आगे जो वीडियो देखोगे आप, वो उसी दिन का है, फर्स्ट डे जब हम मिलने गए एंड वहाँ पे मिला मैं शीतल से। एंड पहले से मैं इंप्रेशन क्रिएट करना ही नहीं चाहता था अपने लाइफ में। मतलब मैंने टी शर्ट भी है ना, जो मम्मी पापा बोले आयन करके चल, मैं बोला मैं क्यों आयन करूँ, मुझे इंप्रेशन ही क्रिएट नहीं करना, उनको जज करने दो मुझे कि ये बिना आयन करके आया कि इसको रिजेक्ट करते। फिर क्या, हम पिज़्ज़ा खा रहे थे वहाँ पे, तो पिज़्ज़ा गिर गया वो, ठीक है, मेरे शर्ट पे गिरा, तो मैं इतना खुश हुआ भाई अभी पिज़्ज़ा गिर गया, ये लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, भाई अच्छा है। मैं तो मतलब मुझे शादी नहीं करनी, मैं शादी से दूर भाग रहा था। मैं शीतल से या उनके फैमिली से या उनकी वो परफेक्ट है, शीतल इज़ जस्ट परफेक्ट, ऐसे बोलना नहीं चाहिए ज़्यादा चीज़ें, अच्छी नज़र लग जाती है, मैं नज़र देखो नज़र थी, तो वो उनकी तरफ से परफेक्ट है। बट मेरा कैसा, मुझे शादी नहीं करनी, बिकॉज आई थिंक कि शादी तुमको होल्ड बैक कर दी थी, तुम्हारे को पीछे नहीं खींचती। मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो तुम तुम्हारे सपने छोड़ के दूसरों के सपने पूरे करने लग जाते हैं, जैसे तुम्हारे बच्चों के सपने, तुम्हारे बीवी के सपने, तुम्हारे मतलब ऐसे पूरे तुम डिवाइड हो जाते हो हर पार्ट में। वो मुझे नहीं होना था, तो बट ठीक है, वो आगे हम मैनेज कर लेंगे चीज़ें। तो ऐसे चलते गया। फिर मेरे को करनी नहीं थी, फिर मुझे वहाँ पे नया टी शर्ट लिया, फिर पापा ने नया दिलाया, तो वो टी शर्ट वापस पहना। फिर वो लोग आए, फिर हम गए टेम्पल में, एंड आपको पता है राधा कृष्ण जी ने बुलाया, तो भाई कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ही, कुछ ना कुछ तो होने वाला था ग्रेट। ऐसा मुझे नहीं लग रहा था, बट मम्मी पापा को लग रहा था, क्योंकि मैं, आपको पता है, आपको क्या, पूरी दुनिया को, पूरे यूनिवर्स को पता है, मैं राधा कृष्ण जी ने एक बार आशीर्वाद दे दिया, ब्लेस कर दिया कि भाई ये तेरे लिए सही है, बस मैं निकल जाता हूँ, मैं आँख बंद करके भरोसा कर लेता हूँ आग गॉड पे, मेरे जो श्री कृष्ण जी थे। सो हमको थोड़ा सा टाइम दिया बातचीत करने का, 10 मिनट, एंड भाई वो 10 मिनट में मेरे माइंड में ऐसा था ही नहीं कि वाइफ कैसी होनी चाहिए, मेरी फ्यूचर वाइफ कैसी होनी चाहिए, मैंने इमेजिन ही नहीं किया था लाइफ में, क्योंकि मेरे को करनी नहीं थी, टाइम ही नहीं था, तो मैंने इमेजिन ही नहीं किया था कि हाउ विल बी माई फ्यूचर वाइफ, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए। बट उनसे जब बात की हमने, ये सब जो उनकी अंडरस्टैंडिंग देखा, उन्होंने कहा हमको हस्बैंड वाइफ बन के नहीं रहना, एज अ फ्रेंड रहना है ज़िंदगी भर, और बहुत कुछ चीज़ें कहे वो बहुत पर्सनल है मेरे लिए, मैं आपको शायद ही कभी बताऊँ, लाइफ में कभी बताऊँगा नहीं। तो बस वो 10 मिनट में मुझे ऐसे लगा कि शी इज़ द वन, वाइफ हो तो ऐसी होनी चाहिए मुझे, अगर वाइफ कैसी होनी चाहिए अगर मैं सोचूं तो ये एकदम सही है। और ये अरेंज मैरिज थी एग्जैक्टली, बट वो 10 मिनट में ऐसे मैजिक फील हुआ मुझे, पता नहीं, जो मैं इतना दूर भागता था, इतना अल्फा मेल सिग्मा मेल बनता था कि शादी मत करो, क्या रखा है ये वही पूरा, क्या वो मेंटालिटी थी हमारी एंड्रयू टेट वाली, बट सडनली चेंज हो गई। सही इंसान है ना, तो तुम्हारी पूरा मेंटालिटी चेंज कर सकता है, ये मैंने वो पल में जाना। अगले दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मतलब पापा ने कार में पूछला, सो व्हाट टू डू, क्या करना है, मैं बोला भाई शी इज़ वेरी 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 समझदार, ये वर्ड्स थे, मैंने समझा वो बहुत समझदार है, बस इतना बोला। मैं बोला हाँ करते हैं, देखते हैं। फिर तो चालू हो गया, नेक्स्ट वीक सीधा रोका हुआ, उसके नेक्स्ट वीक अल्फा ही, आपको पता है, तो फिर ये ऐसा था। तो बट वो मैं इतना नाराज़ था, मैं ऑलमोस्ट रोने वाला था। मैंने आज मेरी लाइफ में कभी रोता नहीं आंखों में से, कभी टचवुड, कभी आएगी भी नहीं, कभी रोऊंगा भी नहीं मैं। बट वो एक जो पीक रहता है मेरा, जस्ट अभी रोने वाला, वो पीक मेरा हो गया था जब मैं उनको मिलने गया था, कि मुझे करनी नहीं थी। बट जब मैं जैसे उनको मिला, जैसे उनसे बात की, वो सब चीज़ें हुई, एंड आई वॉज लाइक यार इतना अच्छा रहता है ये सब चीज़ें, मतलब कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है लव मैरिज और अरेंज मैरिज। लव मैरिज के तो पता नहीं क्यों मैं खिलाफ था, मतलब ठीक है छोड़, वो एक अलग ब्लॉग बनेंगे हमें लव मैरिज अरेंज मैरिज पे। तो एनीवे अभी आप एंजॉय करो, आगे का कैसे लगता है आप देखो, और लाइक कर दो अगर आपको मेरी फर्स्ट मीट वाली स्टोरी अच्छी लगी क्या। और वो फर्स्ट मीट में बहुत मज़ा आया यार, मतलब फिर हम बाद में पूरी फैमिली हम कहीं तो रेस्टोरेंट में, श्री कृष्णा नाम के रेस्टोरेंट में ही गए खाने, वहाँ पे खाए फिर थोड़ा बहुत, और वो फर्स्ट मीट बहुत अच्छी लगी। मतलब पता नहीं था, कोई कभी कुछ चीज़ें इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाती है, हम सोचते हैं वो ऑर्डिनरी है भाई, मिलने ही तो जाने, बट वो एक ऐसे दिमाग पे माइंड पे असर कर जाती है। सो तब से चीज़ें बहुत अलग हो गई है मेरे लाइफ में, और अभी ऐसा हो गया है कि अभी वो नहीं तो फिर ऐसे आदत सी लगने लगी है उनकी। यार ये सब चीज़ें मैं नहीं बोलना चाहता, छोड़ो। एनीवेज आप आगे एंजॉय करो, मज़ा आने वाला है।
और मेरे को रोते हुए देखो थोड़ा सा कि कैसे लगा। और बाद में उसके बाद एक और क्लिप देखो रेस्टोरेंट के बाहर की, जब मैं मेरे चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल है, सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल है। आप भी करो अरेंज मैरिज, मज़ा आता है। अभी तो होनी बाकी है भैया, आगे तो मज़ा आने वाला है आपको। जब आप ये व्लॉग देख रहे हो तब मैं ऑलरेडी मैं कहीं तो जा रहा हूँ और मज़ा आने वाली है। आपको नेक्स्ट व्लॉग में और अरेंज मैरिज के बारे में बताता हूँ। बस यहीं तक, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले व्लॉग में, टेक केयर। पप्पा क्यों आया पर आज यहाँ? आज उनसे पहली मुलाकात होगी, और बाद में भी ये फिर आमने सामने बात होगी, डिप्रेस। और फिर क्या पता क्या खबर। और आज के दिन में उसके साथ इतनी घटनाएं हुई है, क्या बोलूं। ये जो टी शर्ट आपको दिख रहा है वो भी नया अभी हम लोग जाके खरीद के आए। तो स्वाद हो गया, हमने भी निकला तो नया टी शर्ट ले आते। क्या भैया, क्या हो रहा ट्रेजेडी। ब्लॉगर का आज मुझ बंद कर दिया। उसका मूड चलेगा, उसका टी शर्ट और जो पहन के आया था ना उसको सॉस। क्या यार मासूम, आपने कभी इस क्षितिज वाड़िया को देखा है? छोटा था ऐसा मासूम मुंह बना के बैठने का। वो दिन बैठे ना मेरे। हाँ, हर वक्त एग्जाम को जाता था ऐसा मुंह बनाता था, रिजल्ट को जाता था ऐसा फेस। अभी जिंदगी का भी मेन फैसला होने वाला है तो ऐसा मुंह बना के बैठा। बेटा चुपचाप। अभी लाइफ की बहुत बड़ी एग्जाम है। बहुत भारी दिख रहा हो। अच्छा दिख रहा था। गाइस हम लोग इस्कॉन टेम्पल आए कातरज वाले, तो हम लोग आज यहाँ पे मिलने वाले किसी से। तो स्पेशल मीट, फर्स्ट व्लॉग होगा ये। अगर होता है कुछ तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। कैसा लग रहा है भैया? अच्छा लग रहा है।